हम बात कर रहे हैं एक्शन विदाउट द एक्टर, यानी कि बिना कर्ता वाला कर्म, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कर्म मौजूद हो, जहां पर कोई कर्ता ना हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा कोई कर्म हो सकता है? इस कर्म में आप मौजूद नहीं है, बस एक्ट हो रहा है, बस खाली एक्शन चल रहा है। और अगर आप नहीं है इस एक्शन में, इस कर्म में आप नहीं है, यानी कोई कर्ता नहीं है, तो पता है ये कर्म जो होगा, इस कर्म में आप होगे तो सोचोगे, समझोगे, एनालाइज करोगे। इस कर्म में आप अपनी लिमिटेड एनर्जी लगाओगे। लेकिन अगर आप नहीं हो इस कर्म में, कोई सा भी कर्म आपको करना है, मान लो यही कर्म आप सुनने का कर्म कर रहे हो, मैं बोलने का कर्म कर रहा हूं, इस कर्म में क्योंकि एक्टर नहीं है, एक्टर जो कि एक लिमिटेड चीज है, आप एक एक्टर हो, आपके विचार एक एक्टर है जो एक्ट कर रहे हैं, और तुमने एक कर्म चूज कर लिया, बस खाली ठीक है मैं करने जा रहा हूं, बस इसके बाद तुम उस कर्म में खो गए। दैट वेरी कर्मा, दैट वेरी एक्शन इज गाइडेड बाय द होल इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि ये एक्शन ये एक्शन पूरा यूनिवर्स ले रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या था? आपका रेजिस्टेंस था, बस खाली वहां पर आप मौजूद थे। अब क्योंकि वहां पर आप मौजूद थे, तो इसीलिए वो एक्शन कंप्लीट नहीं था। आप उस एक्शन में डाउट करोगे, सोचोगे, जिससे एनर्जी वेस्ट होगी, वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी आप काम को कर रहे हो और आप मौजूद ना हो? मेडिटेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। सबसे ज्यादा रोल जो प्ले करती है यहां पर, वो है मेडिटेशन, ध्यान। यानी ध्यान में ही कर्म करना, ध्यान में ही कर्म करना का मतलब है कि आप बिल्कुल रियल होकर, ट्रुथ को मेंटेन कर कर आप कर्म को कर रहे हैं, आप किसी भी एक्ट को कर रहे हैं। और जब आप ट्रूथफुली, ऑनेस्टी के साथ, नॉट विद दी मोरल ऑनेस्टी या फिर मोरल ट्रूथ, बट दी अल्टीमेट ट्रूथ की बात यहां पर की जा रही है, कि अल्टीमेट ट्रूथ जो है उसको साधते हुए, उसको जानते हुए, इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, दैट वर्क इज फ्रीडम इन इट सेल्फ। वो कर्म अपने आप में फ्रीडम होगा, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा वो भी फ्रीडम का ही आएगा। आप जितने ज्यादा बाउंडेड होंगे, जितनी ज्यादा आप उस कर्म को लेकर आप जितने ज्यादा खुद को मौजूद करोगे, तो उतनी ज्यादा स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, और आप आप चिंता में फंसेंगे। और अगर वो कर्म, पहली बात तो अगर आप उस कर्म को इसलिए भी कर रहे हैं कि वो मुझे कर्म जो है वो, मुझे उसका कुछ फल चाहिए, मुझे उसका कुछ चाहिए, तो यानी यू आर अटैच, आप अटैच्ड हो उस चीज से। और अटैचमेंट में आप उस कर्मा से, उस एक्शन से बंध गए, और बंधने वाला कौन है? आप। सो यहां पर यही मतलब है कि ऐसा एक्शन, जिस एक्शन में एक्टर की कोई मौजूदगी नहीं है। एक्टर मतलब जो इस काम को जज कर रहा है, देख रहा है, इस काम को इस काम को ट्रैक कर रहा है, इस काम को लेकर डिसीजंस ले रहा है, इस काम को लेकर विल की एक्सरसाइज कर रहा है, इस काम को लेकर वरीड है, कंसर्न है। दैट इज नॉट द फ्री वर्क। ये फ्री वर्क है ही नहीं, और दुनिया इसी पर ही चल रही है, क्योंकि हम सोचते हैं वी आर द डूअर, हम करता है। दैट इज द मोस्ट दिस इज द बिगेस्ट fallacy इन दी ह्यूमंस,
कि काम एक फ्लो में हो, दैट इज द गुड। बट अगर काम कोई किसी फ्लो में नहीं है तो इसका मतलब दैट एक्शन इज बाउंडेड। सो मेडिटेशन में कर्म हो रहा है, ध्यान में कर्म हो रहा है, सारे स्ट्रेस से फ्री होकर कर्म हो रहा है, बस हो रहा है नेचुरली, फ्रिक्शनलेस। और ऐसा कर्म करने में मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है कि हम बस उस कर्मा में बहते जा रहे हैं, एक स्ट्रीम चल रही है उसमें बस बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। दिस इज व्हाट आई मीन। और लास्ट में जो लोग मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको डेली एक मेडिटेशन की वीडियो मिलेगी, डेली सत्संग होगा लाइफ टाइम के लिए, और उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बेसिक वीडियोस भी दूंगा, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, जाइए और इस प्रोग्राम को जरूर एक बार ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।